आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मोहन नाम है ना तुम्हारे दुल्हे का? ये आपने क्या कर दिया मौसी जी? अरे दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाई। अरे पर हम वही तो आपसे कह रहे हैं, आपने ये राधा, दुल्हन ये नहीं, दुल्हन मैं हूं। क्या बात है दामिनी? देखिए ना माँ, इन्होंने मेरे जगह राधा को मेहंदी लगा दी। कोई बात नहीं, हरियाली तीज का मौका है, मेहंदी का शगुन तो हर किसी के हाथ में होना चाहिए। राधा ने लगा ली तो क्या बात है? एक मिनट तुम यहाँ आना जरा। सुना ना आपने, यही तो कह रहे थे हम आपसे, हम दुल्हन नहीं है। वो जो वहाँ खड़ी है ना, जो अभी आई थी, वो है मोहन जी की दुल्हन। दामिनी जीजी नाम है उनका। 30 साल में पहली बार हुआ है कि हम दुल्हन को पहचान नहीं पाए। हमारी आंखें नहीं, दुल्हन पहचानने की दूरबीन है। 30 कोस दूर से भी हम दुल्हन पहचान लेते हैं। पर लगता है अब आपकी दूरबीन खराब हो गई है। देख बेटा, ये गलती हमारे से हो गई है। हमारी ये गलती कादम्बरी जी को मत बताना। उन्हें बुरा लग गया तो इस घर में हमारा आना जाना बंद हो गया। अरे इस घर में क्या, कहीं भी हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वृंदावन से इस जानकी मौसी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। नहीं, देख बेटा, तू जल्दी से जा, कोई देख ले उससे पहले हाथ धो ले। जा, जाके हाथ धो ले। हाथ धो लेते हैं। राधा रुको। क्या बात है राधा? मेहंदी का रंग चढ़ने से पहले तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे मेहंदी तो लगाया, कोई बात नहीं। चलो हाथ आगे करो, दिखाओ डिजाइन कैसा है। क्या हुआ, दिखाओ ना। जी जी जी। अरे राधा, इतना क्या? दुल्हन बेटा, आप जल्दी से मेहंदी लगवा लो, इसके पहले कि सारी औरतें आ जाए। अब सबकी सब लाइनें लगा लेंगी मेहंदी लगवाने के लिए। ये राधा कहाँ गायब हो गई? कल ही तुझे वो उद्देश्य पूरा करना होगा, याद रहे। शाम 6 बजे सिंदूर घर से बाहर और तुलसी भी घर से बाहर। बस 4 घंटे और तुलसी तुम इस घर से बाहर। पिज़्ज़ा किसने मंगवाया? ये केतकी भी है ना, कभी भूखी रह ही नहीं सकती। मैंने मंगवाया है। अरे हाँ। दामाद जी, तुमने मंगवाया पिज़्ज़ा? हमें तो लगा था कि हमारी दामिनी के लिए तुमने व्रत रखा होगा, जैसे अजीत ने रखा है ना केतकी के लिए। वैसे पहले तो हर साल तुम व्रत रखते थे ना। बेकार की बातें हैं ये सब, मैं सब नहीं मानता। अगर किसी के लंबे उम्र के लिए किसी के भूखे रहने से उसकी उम्र बढ़ जाती है तो फिर आज तुलसी। क्या हुआ, तुम ठीक तो? क्या हुआ क्या? एक तो बेचारी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और सूर्योदय से पहले कुछ खा भी नहीं पाई, दिन भर भाग दौड़ कर रही है। चक्कर तो आएगा ना उसे। जी जी मोहन जी, ठीक है।
राधा, तुम घर पे इतना काम करती हो, सबका इतना ख्याल रखती हो तुम। जैसे कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाया था ना उन्होंने, वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने ही तो उठा के रखी है। अगर गलती से भी तू इधर उधर हो गई ना तो बेटा हम तो पहाड़ के नीचे दब के मर जाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी काकी जी? अब हमें तो घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। दुलारी, दुलारी, सुबह से बस आराम ही कर रही हो, थोड़ा काम भी कर लो। वो लेकर आओ जो मैंने मंगवाया था। हाँ राधा जी, अरे सबका ख्याल रखती हो हमेशा, पर कोई भी तुम्हारा ख्याल रखता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू दुलारी। मैंने देखा है कि तुमने सुबह से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया, ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। नहीं जीजी, हमें नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? खा लो ना। जीजी जी एक मिनट, हमारा ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है, हमें उल्टी सी आ रही है, हमें लगता है आराम करने की बहुत जरूरत है। हम थोड़ा आराम करेंगे ठीक हो जाएंगे। आराम करके आते हैं। राधा बैठो बैठो बैठो। मन कच्चा क्यों लग रहा है तुम्हारा? कहीं तुमने व्रत तो नहीं रखा? झूठ मत बोलो राधा, तुमने व्रत रखा है ना? नहीं तो इतना मनाने पर तो खा ही लेती। प्रॉब्लम क्या है? खा लो ना। जी हमें ना पानी पीने की जरूरत है, हमारी हालत सच में बहुत खराब हो रही है। हम आराम करके आते एकदम ठीक हो जाएंगे, फिर खाएंगे आपके हाथ से, बिल्कुल खाएंगे। राधा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो ना तुम? नहीं जीजी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल नहीं रही हो तो खाओ अपने बांके बिहारी की कसम और कहो कि तुमने व्रत नहीं रखा है।